रेडी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज हमारे नए ब्लॉग में। और इस आज जो हम लोग मिर्च की फसल में जो मेजर समस्या आ रही है, मिर्च में जो पीलापन है बारिश के तुरंत बाद, सारे किसान इससे परेशान हैं। और बार बार जो है सब लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, नई नई दवा डालने के बाद भी ये जो है पूरी तरह से जा नहीं रहा है। तो यही हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो है हम चंदन भाई से जो है बात करेंगे। आप जो है पहले अपना परिचय दीजिए, फिर उसके बारे में, इस समस्या के बारे में जो है बताइए। मैं चंदन मौर्य और बोस्टन कंपनी में काम करता हूँ इस समय। इस समय देखा जाए तो भैया बारिश के मौसम में पौधे में पीलापन अत्यधिक दिख रहा है मिर्च में। हाँ, तो तो दो उसका कारण आप बताइए, क्या-क्या कारण? दो कारणों से अत्यधिक इस समय पौधा पीला हो रहा है। हाँ, पहला तो है माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छा, और दूसरा है अत्यधिक बारिश होने से अचानक जो मौसम में परिवर्तन होना, जलवायु परिवर्तन होना, हाँ, फंगस का अटैक, अत्यधिक फंगस का अटैक। अच्छा, दो कारणों से आपका इस समय पौधे में पीलापन अत्यधिक दिखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अच्छा, इसका निवारण आप बताइए, जो बार-बार जो दवा डालने से जो है किसान जो है इसको ऐसा जो है दवा बताइए या जो है तरीका बताइए जिससे पूरी तरह से पौधा स्वस्थ हो जाए? जैसे कि इस समय तो पौधे भैया बड़े हो गए हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन अगर पौधे में देना है तो दो तरीके से दिया जा सकता अच्छा, है। या तो जड़ में दिया जा सकता है या तो फिर इसको स्प्रे के माध्यम से जी, पौधे को ऊपरी तरफ से। जी, तो इस समय भैया पौधे बड़े हो गए हैं और बरसात का सीजन है, मिट्टी तो चढ़ नहीं पाएगा, नहीं, इसलिए फार्मरों को हम ये राय देंगे कि इस समय स्प्रे के माध्यम से माइक्रो न्यूट्रिशन का छिड़काव करें ठीक है, और अंतराल कम से कम 15 दिन का रखें एक अच्छा, दवा स्प्रे करने का। अच्छा, और जिसके साथ साथ भैया और वो फंगस फंगस जो फंगस का अटैक है पीलेपन के लिए हाँ, अच्छा खासा कोई अच्छी टेक्निकल की अपनी दवा लेकर हुँ। फंगस का प्रयोग, मतलब वो भी 15 ही दिन के कम से कम अंतराल रख के दवा का स्प्रे करने में मतलब जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट और फंगिसाइड के स्प्रे से जो है इससे निजात पाया जा निजात सकता है पाया आपके हिसाब जाएगा। हाँ। से। अच्छा, जो है उसके बाद जो हम जो है बात करेंगे जो है हिमांशु जी से। पहले अपना परिचय देंगे, उसके बाद जो है बताएंगे और क्या-क्या समस्या है या इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या-क्या कारण है, आप जो है बताइए अपने हिसाब से। मैं हिमांशु सिंह, अंशिका बीज भंडार से। आज की जो समस्या है आपकी, मिर्च में पीलापन क्यों आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका मुख्य कारण है, पहला मुख्य कारण है बारिश, दूसरा मुख्य कारण है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। ठीक, और इसमें सबसे पहले किसानों को यह चाहिए कि अपने पौधों का देखभाल अच्छे से करें और जो भी फंगस लग रहे हैं उसमें अच्छी दवाइयों का प्रयोग करें। ये नहीं कि किसी भी बायो कंपनी का जिसका कोई टेक्निकल नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं डालें। कुछ भी डालेंगे पौधा पीला होता जाएगा, होता जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि नीचे से खाद दे दो तो पत्ता मेरा पीला सही हो जाएगा। उन लोगों को लगता है कि यूरिया या फिर कुछ मिला के दे देता हूँ तो सही हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी पत्ते पीले हो चुके हैं हाँ, उनको ठीक कैसे करें। जी, तो एक बहुत सबसे पहले अच्छी कंपनी का हम लोग क्या डालेंगे, एक फंगिसाइड और उसके संग एक एंटीबायोटिक, वैलिडामाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर प्लांटोमाइसिन, इनका इस्तेमाल करेंगे फंगिसाइड के साथ। पहला स्प्रे और दूसरे स्प्रे के बीच में 5 दिन का गैप रहेगा और इसके बाद 5वें दिन के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम स्प्रे करेंगे, जिसमें आप एनपीके 19-19, 052-34, 11-11-8 और जिंक एंड बोरान बेस टेक्निकल का आप इस्तेमाल करिए। यह ऐसे दवाएं हैं जो आपके मिर्च के पौधे को तुरंत ही रिस्पॉन्स करेंगे ठीक होने के लिए। ऐसा नहीं है कि खींच कर ले जाएगा लंबे समय के लिए, 5 से 7 दिन में ये कंट्रोल कर लेगा और इस दवाइयों को 14 से 15 दिन पे फिर दोबारा रिपीट कर दे। तो जहां तक मेरा मानना और मेरा अनुभव अभी 5-6 साल का है कि 70% किसानों को इन दवाइयों से आराम है। हाँ, ये जो ठीक है है। भाई देखिए, ये समस्या जो है हमेशा आई है हर साल, और हर साल आने के बाद जो है निजात पाया गया है। जैसे आप बताए ना कि 70% किसान इससे लाभ ले रहे हैं, तो हमारी लड़ाई 30% किसानों की है जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिनका काम नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे मुद्दों पे जो है अभी हम आपसे जानना चाहेंगे। आप जो है लगभग जो है 15 साल से जो है इस लाइन में जो है हैं, एग्रीकल्चर स्कोप में। तो आपको जो है हम चाहेंगे कि आप उन जो है पहलुओं पे जो है हाथ रखिए या उस पे जो है आप बात करिए, जो इसके अलावा जो समस्या है, जो 30% किसान सही नहीं हो पा रहा है फसल जिनका, उनके बारे में जो है आप बताइए। मैं बताना चाहूंगा यह भी बहुत बड़ा मुख्य कारण है। 30% किसान जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो पहले तो जो दवाइयाँ जो डाल रहे हैं जी, इतनी हाई डोज की डाल रहे हैं, हाँ, किसान को भी नहीं पता, दुकानदार को भी नहीं पता है कि तो 30% किसान संजय भैया इसलिए नहीं सेटिस्फाइड हैं। पहले तो किसानों को ये जानकारी नहीं कि अपने खेत में कौन सी दवा डाल रहे हैं। जी, छोटे एरिया या बड़े एरिया में दुकानदार क्या करते हैं कि
ऐसी दवाइयां बेचते हैं जिसपे कोई टेक्निकल नहीं लिखा है, उसके अंदर क्या भरा है कोई नहीं जानता है, उसका सही मात्रा है कि नहीं मात्रा है, क्या वो पौधे पे जब पड़ेगा तो उसका दुष्प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा। किसानों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, उनको लगता है कि किसी ने मारा रिजल्ट आया तो हम भी मारेंगे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो आता है, लेकिन क्या होता है कि उसका जो साइड इफेक्ट आना शुरू होता है वो 10 दिन के बाद जब साइड इफेक्ट आता है तो फिर पौधे जाने लगते हैं। तो वैसे कंडीशन में फिर किसान क्या करता है, बेतहाशा पैसे खर्च करता है अपने पौधों को ठीक करने के लिए, और वो ठीक कर नहीं पाता है। तो मैं किसानों को व्यक्तिगत रूप से सलाह देना चाहूंगा कि किसान वही दवाओं का प्रयोग करें जो दवाएं जिन पे टेक्निकल लिखा हो, अच्छी कंपनियों की दवाएं इस्तेमाल करें, जिनके विषय में जानते हो, जिनका कोई साइड इफेक्ट पौधे पे ना हो, उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करे किसान। और बाकी आप कुछ दवाइयों के नाम बताना चाहें तो बता सकते हैं किसानों को। नहीं, दवा तो जो है भाई किसान जो है जानकार है, रोज जो है दवा खरीद रहा है, सारे टेक्निकल उनको पते हैं। बस जो है तरीका जो है डालने का, कि जैसे आपकी बातों से जो ये निष्कर्ष निकला, हम भी जो है इस चीज को महसूस किए कि दवा डालने से पहले किसान को ये सोचना चाहिए कि जैसा क्लाइमेट हो और पौधे की जो स्थिति हो, दोनों को ध्यान रखते हुए टेक्निकल का चयन करे। अगर कम टेम्परेचर में अगर जो है हल्की दवा से जो है काम हो सकता है तो बहुत तगड़ी दवा डालने की जरूरत नहीं। इससे क्या होता है ना, किसानों के बजट पे भी खर्च आता है ना, बजट भी आता है। हो सकता है कि शायद आपका 100 रुपए टंकी की दवा से आपका पौधा सही हो जाए, आप 500 रुपए टंकी की दवा डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि किसानों का जितना इनकम नहीं होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है। नहीं, बहुत खेती माइनस में जाती, लोग हाँ। कहते हैं खेती घाटे का सौदा है, पर ऐसा है नहीं, चुनाव गलत हो रहा है, चुनाव सही होना चाहिए। बहुत 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 अच्छी बात आप बताए कि सबसे पहले जो है चयन करना जो है पड़ेगा आपको, तभी जाके जो है आप जो है फसल जो है आपकी अच्छी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई आज जितना समय देने के लिए। और फिर आगे फिर जो है नए विषय पे जो है चर्चा करेंगे हम लोग, फिर बैठेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री राम।